हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल हब। तो आज हम हमारी बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर 4 द रेड ट्रैप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे 3 मार्क्स के, जिनका आंसर हमें 30 to 40 वर्ड्स में करना होता है। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं वह सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, In what sense was the world a big rat trap according to the Padler compiled by 2014, or why did the Padler think that the world was a rat trap? All India 2009। इस क्वेश्चन का मतलब है कि पैडलर के अकॉर्डिंग ये जो वर्ल्ड है वो एक बड़ा रेड ट्रैप क्यों है, या फिर पैडलर इस वर्ल्ड को एक रेड ट्रैप क्यों बोल रहा है। तो इसका आंसर होगा, पैडलर वॉज अ वेरी पुअर मैन हु अर्न्ड हिज लिविंग by selling rat traps. He made himself from the materials he got by begging. तो देखो पैडलर जो था ना वो बहुत गरीब आदमी था और वो अपनी अर्निंग किस तरीके से करता था, रेड ट्रैप्स को बेच करके वो अपनी अर्निंग करता था। और वो रेड ट्रैप जो है ना वो खुद बनाता था, जो मटेरियल होता था उसको भीख में मांग के लाके, ठीक है। वो मटेरियल भी उसको खरीदता नहीं था, वो भीख में ही मांगता था क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। His mind thus was always preoccupied with rat traps। इसलिए उसके दिमाग में हमेशा क्या था, रेड ट्रैप ही चलता रहता था। One day he suddenly thought of the whole world was a big rat trap। और एक दिन अचानक से उसने सोचा कि जो पूरी दुनिया है ना वो एक रेड ट्रैप है। He felt that shelter, food, clothes, riches, joys that the world provided were all bits set to entrap man, just as a rat trap offered cheese or meat to entrap rats। उसे ऐसा लगा कि जो शेल्टर है, फूड है, क्लोथ्स है, जितनी भी सारी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ये हमें वर्ल्ड में क्यों है, ये एक बिट की तरह है। बिट मतलब कि एक आप कह सकते हो एक लालच की तरह है। जैसे कि चूहा होता है, उसको हम क्या करते हैं, चूहेदानी में लाने के लिए कुछ ना कुछ रोटी या फिर कुछ भी रख देते हैं, चीज़, पॉक है ना, ये सब रख देते हैं। उसी तरीके से जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में हमें उस रेड ट्रैप के अंदर बंद करने के लिए क्या ऑफर किया जाता है, फूड, क्लोथ्स, ठीक है। और जो भी इस व्यक्ति इस रेड ट्रैप के अंदर फंस जाता है तो उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। इस तरीके से जो है पैडलर हमें बता रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है एक रेड ट्रैप है और इसमें जितनी भी जो जॉयज़ है वो सारी क्या है, बिट्स है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई डिड द पैडलर ड्राइव प्लेजर फ्रॉम हिज आइडिया ऑफ द वर्ल्ड हैज़ अ रेड ट्रैप। यानी कि पैडलर को उसका जो आइडिया था कि पूरा वर्ल्ड एक रेड ट्रैप है, इससे खुशी क्यों मिलती थी। तो इसका आंसर है, द वर्ल्ड हैज़ नेवर बीन काइंड टू द पुअर पैडलर, वेरेवर ही वेंट ही वॉज ग्रेटेड विथ सॉर फेसेस एंड वॉज टर्न्ड और चेस्ड अवे। अब देखो ये जो वर्ल्ड था ना वो उस गरीब पैडलर के लिए कभी भी काइंड नहीं हुआ, मतलब कि उसके साथ में कभी भी किसी ने दया का भाव नहीं दिखाया। वो कहीं पे भी जाता था ला तो उसको मतलब ऐसे मतलब उसको हील भाव ला से देखा जाता था, उसको भगा दिया जाता था, उसका पीछा किया जाता था, उसको परेशान करते थे मतलब। Therefore he derived pleasure from thinking ill of the world in this way। और इसीलिए ना वो वर्ल्ड के बारे में ऐसा सोच के कि पूरा वर्ल्ड तो एक रेड ट्रैप है और जिनके पास में जो खुशियाँ है ना, जो क्लॉथ है, फूड है, शेल्टर है, ये सब तो क्या है, बिट है, बिट। ऐसा सब वो बुरा सोचा करता था। मोर हैवर ई perhaps enough of those lot was better than his and was rather amused to think that someday they would be tapped by the bait and be caught in the trap। और साथ ही साथ में उसके पास में क्या था, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं थी ना, उसके पास में अच्छे कपड़े थे ना, उसके पास में अच्छा खाना था, उसके पास में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसीलिए वो है ना हमेशा ऐसे सोचता था कि जो वर्ल्ड है वो क्या है, एक रेड ट्रैप है जिसमें जिन लोगों के पास में सारी खुशियाँ है वो फंस चुके हैं, ऐसा उनके बारे में सोचकर, और उसको बहुत खुशी होती थी। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द पैडलर नॉक ऑन द कॉटेज बाय द रोड साइड, हाउ वॉज ही ट्रीटेड बाय द ओनर ऑफ द कॉटेज कंपार्टमेंट 2014। यानी कि जो पैडलर था उसने रोड साइड पे जो कॉटेज थी यानी कि जो झोपड़ी थी उस पर नॉक क्यों किया था, और जो ओनर था उस झोपड़ी का, मतलब उस
कॉटेज का जो मालिक था उसने उसको किस तरीके से ट्रीट किया। तो इसका आंसर होगा द पेडलर लॉक्ड ऑल द कॉटेज बाय द रोड साइड टू सीक शेल्टर फॉर द लाइट। ठीक है, तो उसने क्यों लॉक किया था कॉटेज में, जिससे कि वो रात में वहां पे रुक सके। द ओनर ऑफ द कॉटेज वॉज अ क्रॉफ्टर हु लिव्ड देयर अलोन। ही regarded the peddler as welcome company and treated him quite hospitably. He not only put him for the light but also offered him food and play cards with him। ठीक है, तो जो ओवेलर था कॉटेज का वो एक क्रॉफ्टर था जो कि वहाँ अकेले रहा करता था, और वो जो है ना पेडलर, वो उसने उसका वेलकम किया था और उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया था। उसने है ना मतलब सिर्फ उसको रात में है ना रोका ही नहीं अपने घर पे, साथ ही साथ उसे खाने भी दिया और साथ ही साथ उसके साथ में कार्ड भी खेले थे। क्वेश्चन नंबर 4, Why did Adela plead with her father not to send the vagabond away? All India 2014 modified. Or why did Adela still entertain the peddler even after she learned the truth about him NCERT? यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब एडला को पता चल गया था कि ये तो एक वैगाबॉन्ड है, कोई कैप्टन नहीं है, तो भी एडला ने उसे वापस क्यों नहीं भेजने दिया अपने पापा को। उसके पापा ने तो कह दिया था कि आप निकल, उसको कि तुम निकल जाओ यहाँ से, लेकिन है ना एडला ने नहीं भेजा था, एडला ने मना करा था। तो क्यों किया था ऐसा? तो इसका आंसर है एडला हैड ऑलवेज थॉट द पैडलर टू बी अ पुअर एंड होपलेस ट्रैप। Therefore, she did not feel cheated while his true identity was revealed. Instead, she felt very bad for him and his miserable condition and pleaded on his behalf. She and her father had promised him Christmas cheer and she felt that it would be wrong to send him away. यानी कि जो एडला थी ना उसने है ना हमेशा ऐसा ही सोचा था कि बेचारा बहुत गरीब इंसान है, इसके पास में रहने को कोई घर नहीं है, इसीलिए जब उसको उसकी ट्रू आइडेंटिटी पता चलेगा तो भी उसको ऐसा फील नहीं हुआ कि इसने मेरे साथ कुछ चीटिंग की है, क्योंकि उसको तो पहले से ही था कि हाँ ये बहुत गरीब है, इसके पास घर नहीं है, और सच में वो गरीब था, उसके पास में घर नहीं था, और उसको तो उल्टा बहुत बुरा लग रहा था उसकी जो दशा थी उसके ऊपर कि ये कितना बेचारा कितना गरीब है, पूरे जो साल है ये कहीं ना कहीं घूमता रहता है, इसको कोई भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता। और साथ ही साथ में उसको ऐसा लग रहा था कि मैंने और मेरे पापा ने प्रॉमिस किया है कि हम आपको क्रिसमस डे पे पार्टी देंगे या फिर आपको क्रिसमस डे हमारे साथ ही सेलिब्रेट करना है, तो फिर इसको इस तरीके से भेज देना क्रिसमस डे से पहले, ये सही नहीं होगा, ऐसा एडला को लग रहा था, इसलिए एडला ने उसे नहीं जाने दिया। साथ ही साथ में एडला ने ये भी सोचा कि पूरे साल जो है ये घूमता रहता है, एटलीस्ट इसका एक दिन, पूरे साल में एक दिन तो ऐसा होना चाहिए जिसमें ये भी इंजॉय कर सके, इसलिए उसने उसको क्रिसमस डे पे रोक लिया था। क्वेश्चन नंबर 5, What conclusion did the iron master reach when he heard that the crofter have been robbed by the peddler? कंपार्टमेंट 2014, यानी कि आयरन मास्टर किस कंक्लूजन पे पहुंचा जब उसने सुना कि क्रॉफ्टर को किसने रॉब कर लिया है, पैडलर ने कर लिया है। तो देखो जब आयरन मास्टर ने सुना कि क्रॉफ्टर के यहाँ चोरी हुई है और वो चोरी उसी पैडलर ने की थी जो कि अभी उसके घर पे है, तो उसने तो पूरा सोच भी लिया था कि इसलिए ना मेरे क्या करा होगा, मेरे घर पे भी चोरी कर ली होगी और कुछ भी नहीं छोड़ा होगा मेरे घर पे, ऐसा उसने सोच भी लिया था। तो इसका एक बार आंसर देख लेते हैं। इट वॉज एट द चर्च द आयरन मास्टर and his daughter heard that the crofter has been robbed by a peddler, who no doubt was the one they had sheltered at the Byler house. The iron master at once concluded that peddler would probably have stolen all his silverware in their absence and run away. ठीक है, तो जो आयरन मास्टर और उसकी बेटी थी वो क्रिसमस के नेक्स्ट डे जब चर्च में गए तो फिर उन्होंने ये बात सुनी कि क्रॉफ्टर को किसी पैडलर ने चोरी कर, मतलब कि क्रॉफ्टर क्या किसी एक पैडलर ने चोरी कर ली है, तो उनको भरोसा हो गया कि हाँ ये तो वही पैडलर है जिसको हमने शरण दे रखी है। तो जो आयरन मास्टर था उसको लग रहा था कि अब उसने हमारे घर पे भी चोरी कर ली होगी क्योंकि हम तो वहाँ है नहीं, और वो भाग गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, What was the contact of the letter written by the peddler to Adela Forel 2014? यानी कि जो लेटर एडला को पेडलर ने लिखा था उसके अंदर क्या था।
ठीक है, मतलब पैडलर जो है, जब उन्होंने वो जो आयरन मास्टर का घर छोड़ा था तो जाते जाते एडला को एक लेटर लिखा था, तो उस लेटर के अंदर क्या था, इसका आंसर देखो। द पैडलर हैड रिटन दैट सिंस एडला हैड ट्रीटेड हिम लाइक अ कैपिटल ही वांटेड टू बी लाइस इन हर टू हर इन रिटर्न ही डिड नॉट वांट हर टू बी embarrassed at Christmas by a thief. He had requested that the Crofters money that he had stolen be returned. ठीक है, तो पैडलर जो है ना, उसने लिखा कि एडला ने उसको किस तरीके से ट्रीट किया था, एक कैपिटल की तरह ट्रीट किया था, इसीलिए वो भी उसके साथ में कुछ अच्छा करना चाहता है। वो एडला को शर्मिंदा नहीं करना चाहता कि उसने एक जो है थीफ, अपने आप को एक थीफ रिप्रेजेंट करके, और वो एडला को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, इसीलिए उसने रिक्वेस्ट की एडला से कि जो क्रॉफ्टर के पैसे उसने चुराए थे उसको वापस दे दे। ठीक है, क्योंकि उसने पैसे रख दिए थे अपने वापस, जो गिफ्ट था उसके अंदर रख दिए थे पैसे, और फिर एडला को बोला कि तुम जो है क्रॉफ्टर के पैसे उसे वापस दे देना। और उसने लिखा कि वो जो एक रैट ट्रैप गिफ्ट दिया था एडला को, वो रैट ट्रैप जो है एक रैट के द्वारा दिया गया है। पैडलर अपने आप को क्या बोल रहा है, एक रैट बोल रहा है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड का जो रैट ट्रैप है उसके अंदर वो फंस गया था। यानी कि जो पैसे थे, क्रॉफ्टर के पैसे जो थे उसके लिए किसकी तरह थे, बिट की तरह थे। तो वर्ल्ड के रैट ट्रैप में वो जो मनी, जो कि वो एक बिट था, उसकी वजह से वो फंस गया था। और एडला ने उसको जब कैपिटल बोला या फिर कैपिटल की जैसी रिस्पेक्ट दी, तो वो जो है उस रैट ट्रैप से, वर्ल्ड की जो रैट ट्रैप है उससे बाहर आ गया। किसकी वजह से, एडला की वजह से। और उसने वो जो पैसे हैं जो चुराए थे वो भी एडला को बोला कि आप क्रॉफ्टर को वापस दे देना। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वर द कॉन्टेंट्स ऑफ द पैकेज लेफ्ट बाय द पैडलर हैज क्रिसमस गिफ्ट फॉर एडला विलियमसन कंपार्टमेंट 2014। यानी कि जो पैडलर ने एडला को जो क्रिसमस गिफ्ट दिया था उसके अंदर क्या था। आंसर, द पैकेज लेफ्ट बाय द पैडलर हैज़ अ क्रिसमस गिफ्ट for Adla Williamson comprised a small rat trap with 3 wrinkled tan corner notes in it, which the peddler had dropped from the crofter. It also contained a brief letter for Adla explaining the peddler's conduct. ठीक है, तो ये जो पैकेज था उसमें क्रिसमस गिफ्ट था एडला के लिए, जिसके अंदर एक छोटा रेड ट्रैप था, तीन जो है वो जो क्रोना नोट्स थे वो थे जो किसने क्रॉफ्टर के हाथ से चुराए थे, 10 रुपीस के 3 नोट थे, और साथ में उसने एक लेटर लिखा था एडला को जिसके अंदर उसने अपनी सारी बातें समझाई थी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें उसके अंदर थी गिफ्ट के अंदर। एक तो क्या, रेड ट्रैप जो कि किसके लिए था, एडला के लिए। एक पैसे जो कि किसके थे, क्रॉफ्टर के थे, उसने वापस लौटाए थे। और तीसरा एक लेटर जिसमें सारा एक्सप्लेनेशन था। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन ऑफ द आयरन मास्टर। यानी कि जब आयरन मास्टर ने उसको इन्विटेशन दिया था कि आप क्रिसमस डे जो है मेरे घर पर आकर सेलिब्रेट कीजिए, तो पैडलर ने उसे क्यों मना कर दिया। इसका आंसर है, the iron master has mistaken the peddler for an old regimental comrade and invited him home. The peddler declined the invitation because he was carrying the money he had stolen from the crofter. He knew that if the iron master discovered his identity, he would hand him over to the police. Therefore, for him, going to the manor house was like walking into the lion's den. तो देखो, आयरन मास्टर ने पैडलर को गलती से क्या समझ लिया था, एक ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, यानी कि ऐसे समझ लिया था कि ये भी क्या है, एक आर्मी ऑफिसर है। ठीक है, और उसको अपने घर पे बुला लिया था, लेकिन पैडलर ने मना कर दिया। क्यों, क्योंकि उसके पास तो क्या थे, क्रॉफ्टर के चुराए हुए पैसे थे, और अगर आयरन मास्टर को पता चल जाता कि ये तो वही है जिसने क्रॉफ्टर के पैसे चुराए, तो वो उसको पुलिस को दे देते। इसीलिए उसने जो है मना कर दिया आने से। और नीचे क्या लिखा हुआ है कि उसे ऐसे लग रहा था कि मैनर के हाउस में, मतलब कि वही जो आयरन मास्टर है उसके घर में जाना कैसे है, शेर की गुफा के अंदर जाने के समान है। क्वेश्चन नंबर 9,
Who was the owner of Ramjo Iron Mills? Why did he visited the mills at night? ऑल इंडिया 2012। अब देखो रामजो आयरन मिल्स वो थी जिसके अंदर जो है पैडलर रात में थोड़ा रुका था, ठीक है, थोड़ा टाइम जो है रुका था। तो रामजो आयरन मिल्स का जो ओनर था वो क्या कौन था? आयरन मास्टर था। और वो रात में क्यों आया करता था? इंस्पेक्शन के लिए। मालिक तो इंस्पेक्शन के लिए आएगा ना, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। द ओनर ऑफ द रामजोस आयरन मिल्स वॉज एन एक्स आर्मी मैन एंड एन एम्बिशियस and prominent iron master. He was very particular about the quality of his product and visited the mills even at night to make sure that the product, that goods, iron was shipped out from his mills. तो जो ओनर था रामजोस आयरन मिल्स का वो एक एक्स आर्मी मैन था, मतलब कि वो जो है रिटायर्ड ऑफिसर था आर्मी से, और साथ ही साथ में वो बहुत ज़्यादा अच्छा आयरन मास्टर था। वो एक आयरन मास्टर था, ठीक है। वो क्या चाहता था कि इसकी जो क्वालिटी है उसके प्रोडक्ट्स की वो बहुत अच्छी हो, इसीलिए वो रात में भी आया करता था कि गुड आयरन, गुड क्वालिटी का आयरन जो है वो मिल से मार्केट में जाए। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड द आयरन मास्टर रिएक्ट ऑन सीइंग द स्ट्रेंजर लाइंग क्लोज टू द फर्नेस? यानी कि जब आयरन मास्टर ने देखा कि वो जो स्ट्रेंजर है यानी कि जो पैडलर है वो फर्नेस के पास में लेटा हुआ है, तो उसने किस तरीके से रिएक्ट किया? ऑल इंडिया 2012 का ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा व्हेन द आयरन मास्टर सॉ अ स्ट्रेंजर इन रैग्स लाइंग close to the furnace, he went near him and removed his slouch hat to get a better view of his face. Due to the dim light in the fog and the peddler's dirty appearance, he mistaken him to be a Neil Wolf, an old acquaintance of his regiment. He was delighted to see him and invited him home for Christmas. यानी कि जो आयरन मास्टर था उसने जब देखा कि जो स्ट्रेंजर है वो फर्नेस के पास में लेटा हुआ है, तो वो उसके पास में गया और उसके फेस को अच्छे से देखने के लिए उसके चेहरे पे जो हैट रखी हुई थी उसे हटाया, और डिम लाइट की वजह से जो, और पैडलर के डर्टी अपीयरेंस की वजह से, क्योंकि उसका चेहरा सही से दिखाई नहीं दे रहा था, तो जो आयरन मास्टर था उसने उसको गलती से क्या समझ लिया कि तो नील्स उल्फ है, यानी कि उसके एक जो आर्मी के अंदर ही उसके कोई फ्रेंड है, ठीक है। और इसीलिए उसको देखकर आयरन मास्टर को बहुत खुशी हुई और उन्होंने उसको अपने घर भी बुलाया क्रिसमस के दिन, ठीक है। तो इस यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक था रेड ट्रैप, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।